तो फाइनली 6 महीने के छोटे से अंतराल के बाद, भाई किसके माल के बाद? अबे माल के बाद नहीं, अंतराल के बाद। अंतराल मीन्स ब्रेक, उर्दू शब्द है। आप अपनी उर्दू अपने पास रहने दीजिए। हाँ। नहीं समझ में आ रही तो क्यों परेशान करते हैं? हाँ ठीक है। तो फाइनली 6 महीने के छोटे से ब्रेक के बाद आज हम करने वाले हैं हमारे चैनल की दूसरी स्टोरी टाइम वीडियो। क्या बात है? अब स्टोरी टाइम की वीडियो है और ट्रिगर इंसान का नाम ना है, ये तो भैया हो नहीं सकता। आज तो शायद कॉपी ऑफ ट्रिगर इंसान की कॉपी ऐसे कमेंट से कमेंट बॉक्स भर जाएगा। मानता हूँ स्टोरी टाइम वाला कंसेप्ट निश्चय भाई का है, पर इस वाली स्टोरी के शब्द हमारे हैं। चलिए फिर फ्लैशबैक में जाते हैं। तो ये बात है 7 स्टैंडर्ड की। जैसे 6 पास करके मैं और मेरे दोस्त 7 क्लास में पहुंचा, हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि 5th और 6th क्लास के हमारे फेवरेट मैथ टीचर का प्रमोशन होके ट्रांसफर हो चुका था और वो स्कूल छोड़ के जा चुके थे। वो टीचर हमारे इसलिए फेवरेट थे क्योंकि उनका सिर्फ एक ही नारा था कि चाहे रहे सिलेबस अधूरा लेकिन सबको मार पड़ेगा पूरा। भाई साहब क्या जम के कूदते थे वो, हम बैक बेंचर्स को मानना पड़ेगा। और चौक तो ऐसे एम लेके मारते थे ना कि क्या ओलंपिक में जाए तो इंडिया का नाम रोशन कर दे। हमारा मैथ का क्लास लंच ब्रेक के बाद शुरू होता था और यही रीजन है कि हम दोस्त लोग साला लंच भी नहीं किया करते थे, क्योंकि हमें पता होता था कि लंच ब्रेक के बाद तो मैथ का क्लास है और मैथ के क्लास में हमारा वैसे ही मार खा के पेट भरने वाला है। तो हम वो लंच वाला टिफिन डिनर में खाया करते थे। 2 साल तक लंच में पेट भर मार खाने के बाद आखिरकार 7th क्लास में हमारी किस्मत चमकने वाली थी, क्योंकि हमें मिलने वाले थे हमारे नए मैथ टीचर। हम इस बात पे इतना खुश थे कि साला खुशी के मारे हम पहले 2 दिन स्कूल ही नहीं गए। और जैसे ही तीसरे दिन हम स्कूल पहुंचे, हमें पता चला कि नए टीचर ने पहले ही 2 दिन में 4 एक्सरसाइज खत्म कर दी। पहले वाले मैथ टीचर पूरा साल खत्म होने तक आधा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते थे और इन्होंने सिर्फ 2 ही दिन में 30% सिलेबस खत्म कर दिया। साला 2G के जमाने में 5G की स्पीड दे रहे थे हमारे नए वाले मैथ टीचर। फिर मैंने सोचा कि यार अगर सिखाने में इतने फास्ट है तो स्टूडेंट को मारने में तो अपना वक्त बर्बाद ही नहीं करते होंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, सोच सोच में फर्क होता है। बिल्कुल सही कहते हैं। स्टूडेंट्स को मारने के लिए वक्त बर्बाद ना हो, इसीलिए वो वक्त बर्बाद करने के लिए 10 मिनट क्लास ज्यादा लेते थे। वैसे नॉर्मली क्लास 30 मिनट का रहता था, लेकिन ये 40 मिनट तक लेते थे। साले कुत्तों की जिंदगी। तो स्कूल का तीसरा दिन और हमारा पहला दिन शुरू हो चुका था। जैसे पहला पीरियड खत्म हुआ, दूसरा ही क्लास मैथ का था। तो एक बात तो अच्छी थी कि अब हम लंच ब्रेक में टिफिन खा सकते थे। तो जैसे ही नए मैथ टीचर क्लास में एंटर हुए, उसी वक्त क्लास में पूरा सन्नाटा छा गया। हम भी साला मनी मन सोच में पड़ गए थे कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस फैला था। कोई मुंह से चू तक नहीं कर रहा था। सबके चेहरे पर साला खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी मैंने आगे वाले बंदे से पूछा कि भाई सारी क्लास इतनी टेंशन में क्यों है? तो वो बोला कि सर ने पहले 2 दिन में जो एक्सरसाइज पढ़ाई थी, उन्हीं चारों एक्सरसाइज पर सर आज ओरल लेने वाले हैं। अबे मैथ की ओरल कौन लेता है भाई? लेकिन भाई साहब ये तो नए अपडेटेड वर्जन वाले मैथ टीचर थे, तो ये तो कुछ भी कर सकते थे। तो सर ने हमारा ओरल लेना शुरू किया। तो पहले 2 बेंचेस पे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बैठे थे, उन्होंने तो भाई साहब इजीली जवाब दे दिए, क्योंकि उनके लिए तो ये ओरल थानोस की चुटकी जितना आसान था। लेकिन हमारी चुटकी में और उनकी चुटकी में तो जमीन आसमान का फर्क था। हमें भी पता था कि हमसे ना हो पाएगा। फिर 3rd बेंच से मैंने रियलाइज किया कि जिन स्टूडेंट्स को आंसर नहीं आ रहे थे, उनको सर पूरा प्रॉब्लम बखूबी से समझा रहे थे। और जब समझाने के बाद सर पूछते थे कि बेटा समझ गए, और वो बंदा बोलता था कि हाँ सर समझ गया, तो सर कहते थे ठीक है बेटा बैठ जाओ। मैंने कहा वाह यार, ये तो बहुत ही सही फंडा है। सर मेरे पास आएंगे, मुझे सवाल पूछेंगे, मैं आंसर नहीं दूंगा तो सर मुझे प्रॉब्लम समझाएंगे। फिर सर पूछेंगे बेटा समझ गए, फिर मैं बोलूंगा हाँ सर मैं समझ गया, फिर सर बोलेंगे ठीक है बेटा बैठ जाओ। आसान है। तो ये प्रॉब्लम समझाने बुझाने का सिलसिला 3rd बेंच से लेकर 4, 5, 6 बेंच तक चला। और जैसे ही 7th बेंच आया मेरे आगे वाला, मैं 8 बेंच पे था, एकदम पीछे दीवार से चिपक के। जैसे ही 7th बेंच आया, सर ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए। सर ने उस बंदे से पूछा बता राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? तभी मैं मनी मन सोचने लगा कि साला कट एंगल तो सुना था, कि ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बे? लेकिन वो बंदा फॉर्मूला बता नहीं पाया। फिर मुझे लगा सर उसे समझा देंगे, लेकिन नहीं, सर ने इस बार कुछ अलग ट्राई किया। सर ने उस बंदे को उल्टा हाथ डेस्क पर रखने को बोला और इतनी जोर से उल्टे हाथ पर उल्टा डस्टर मारा ना, भाई साहब कसम से कहता हूँ वो देखते ही मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। मैंने अपने दोस्त को बोला हाथ रख के देख यार मेरी हार्ट बीट कितनी तेज हो गई है। उसने हाथ रखा और बोला हाँ यार तेरी बीपी तो बहुत बढ़ गई है, थोड़ी कम देखा कर। अबे साले तभी तो आखिरकार सर मेरे पास आ ही गए और सर ने मुझसे पूछा कि व्हाट आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। फिर मैंने थोड़ी देर सोचने की एक्टिंग की और सर को बोल दिया सर मैं 2 दिन अब्सेंट था, तो सर मुझे इसका आंसर नहीं पता। फिर सर ने बोला कोई बात नहीं बेटा मैं समझाता हूँ। तो सर ने पैरेललोग्राम की चारों प्रॉपर्टीज मुझे समझाई। फिर सर बोले बेटा समझ गए? मैंने बोला हाँ सर मैं समझ गया, पूरी तरह से समझ गया। ऐसा बोल के मैं बैठ ही रहा था, तभी सर बोले समझ गए ना?
मैंने बोला हाँ सर समझ गया। तो सर बोले समझ गए हो तो बताओ ना फिर बैठ क्यों रहे हो भाई। पता नहीं क्यों शायद सर को लगा होगा कि ये रोहित मेहरा है और इसके पास जादू की सारी शक्तियां है। नहीं मतलब इतनी जल्दी किसके दिमाग में घुसता है भाई। वो तो फ्लो में हम सभी स्टूडेंट्स के मुंह से हाँ निकल जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि टीचर्स लोग इसे सीरियसली ले ले। फिर मैं वापस सोचने की एक्टिंग करने लगा, तब उनको समझ आया कि इसको कुछ घंटा समझ में नहीं आया। फिर सर बोले ठीक है बैठ जाओ, लेकिन कल ये चारों एक्सरसाइज अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना क्योंकि कल मैं फिर तुम्हारी ओरल लूंगा। मैंने कहा ठीक है सर। जैसे मेरा नंबर खत्म हुआ फिर आया लड़कियों का नंबर और सर लड़कियों को अपनी जगह पे ही खड़े रहकर क्वेश्चन पूछ रहे थे। मतलब हम लड़कों के टाइम पे हर बेंच पे जा जाके सर सवाल पूछते थे और जब लड़कियों की बारी आई तो सर जगह पे ही खड़े रहकर क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब आपको लग रहा होगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, कहीं से भी खड़े रहकर क्वेश्चन पूछो, लेकिन ना मुन्ना फर्क पड़ता है। जैसे ही सर किसी लड़की को क्वेश्चन पूछते थे तो वो लोग थोड़ी सोचने की एक्टिंग करते थे, फिर डेस्क में छुपी एक्सरसाइज की नोटबुक हल्की सी बाहर निकाल के फट से आंसर पढ़ के वो बता देते थे। यही रीजन था कि उस ओरल में सारी लड़कियों ने सभी आंसर सही दिए। ये भेदभाव क्यों? तो मेरे दिमाग में भी लाइट लगा कि अगले दिन मैं भी यही करूंगा, बस सर पास नहीं आनी चाहिए। तो अगले दिन जैसे मैथ का क्लास शुरू हुआ सर ने ब्लैक बोर्ड पे एक प्रॉब्लम लिखा और मुझे खड़ा किया और फिर पूछा बताओ इस प्रॉब्लम में x की वैल्यू क्या है। इस बार तो मैंने एक्सरसाइज वाली नोटबुक पहली डेस्क में छुपा रखी थी, तो मैंने हल्की सी नोटबुक बाहर निकाली और x की वैल्यू देख ली। फिर मैंने थोड़ा सोचने का नाटक किया और बोला सर x की वैल्यू है 15। ये सुनकर सर बहुत खुश हुए और बोले वाह क्या बात है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। अब एक काम करो बेटा, इधर आओ और ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करके बताओ कि तुमने x की वैल्यू कैसे निकाली। जैसे सर ने ये बोला ना, कसम से कहता हूँ मेरी निप्पल से मेरी रूह निकल गई। तब साला समझ आया कि टीचर्स ही होते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको आज का स्टोरी टाइम वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी स्टोरी टाइम वीडियोस बनाऊं तो इस वीडियो पे कमेंट भी कर देना। और हाँ, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ फॉलो करो, डीएम करो, सबको रिप्लाई मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।